मैं सतीश कुमार सतीश प्रथम आज मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं उत्तराखंड के माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, आज मैं सभी को जो है नतमस्तक प्रणाम कर ये जानकारी देता हूँ कि मैं मुझ द्वारा अंतरिक्ष में ऐसी मॉनिटरिंग पावर की खोज की गई है जो पृथ्वी पर भयानक आपदाएं ला रही है, और ऐसी आपदाएं जिसमें समुद्र और ये तूफान, बिजली गिरना, बाढ़, भूकंप और जमीन फटना, दरारें पड़ना, ओलावृष्टि, इसी तरह की भयंकर आपदाएं जो पृथ्वी पर लाती है। मैंने ऐसी मॉनिटरिंग पावर की खोज की है। ऐसी मॉनिटरिंग पावर की खोज करने में मुझे 22 वर्षों का समय। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय, आज मैंने अंतरिक्ष में ऐसी मॉनिटरिंग पावर की खोज की है जो आसमान से ऐसी पावर के द्वारा हमारी भूमि को फाड़ती है, हमारी भूमि को कमजोर करती है, जल स्तर को बढ़ाती है। ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो आंधी तूफान, भारी बारिश लाती है, ओलावृष्टि करती है, पर्वतों को नीचे गिराती है, मकानों में दरारें पैदा कर देती है। ऐसी मॉनिटरिंग पावर और जो पृथ्वी पर सुनामी लहरें लाती है, समुद्रों में सुनामी लाती है, जैसे हमारी उड़ीसा में सुनामी लहरें आई थी, इसी प्रकार की मॉनिटरिंग ये पावर के द्वारा ये कार्य जो किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा इस खोज को करने में 22 वर्षों का समय लगा है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से ये जानकारी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसके संबंध में जो पत्रावली विचाराधीन चल रही है, माननीय सरकार से उसमें कुछ वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है, परंतु अभी तक जो उच्चाधिकारी लोग हैं उन्होंने माननीय सरकार के आदेश की अनदेखी की हुई है। डीएम हरिद्वार, एसडीएम लक्सर ऐसे आदेश को नहीं मान रहे हैं और उसमें वैज्ञानिक उपकरण मुझको भी नहीं दिलाए गए हैं। मैंने वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि कैमरा और एलसीडी आदि जो है कुछ मैंने मांग की थी, परंतु मुझको मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। अब मैं अपनी खोज को आरंभ करता हूं और माननीय सरकार तक जो है ये खोज पहुंचाता हूं और वैज्ञानिकों तक, ताकि इससे जो है जनता लाभान्वित हो, सरकार लाभान्वित हो। और इस खोज को बहुत जल्दी ही टीवी पर लाने के लिए मैं माननीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि संबंध में कार्रवाई की जाए, और मैं अब आगे जो है इस कार्रवाई को शुरू करता हूं। आज मैं इस खोज को दिखाने के लिए सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूं कि हम जो है आदि मानव का ही एक स्वरूप है। मनुष्य रात दिन क्यों मर रहा है? आंधी तूफान में मर रहा है, पर्वतों के नीचे दबकर मर रहा है, घरों में मर रहा है, भूकंप में मर रहा है, सुनामी लहरों में मर रहा है। इतने भयानक एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं हमारी सड़कों पर, आदमी की लाशें सड़कों पर बिछी हुई पड़ी हुई हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कोरोना काल में कितना भयंकर जो है हाल जो है मानव का हुआ, और किस तरह उसकी जो है मानव की जो दुर्दशा हुई, तो उसमें अस्पतालों में बेड तक नहीं मिले और उसको जो है वहीं पर जब ज्यादा स्थिति खराब हो गई तो इंजेक्शन भी लगाकर उनको समाप्त किया गया। आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो आदि मानव है, ये आदि मानव का ही हमारा एक रूप है, और आदि मानव के बाद में हमने किस प्रकार अपना जो है रूप ये परिवर्तित किया है। को मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं? हमारा ये प्रारंभिक रूप है, ये हमारा प्रारंभिक रूप था। ये जब ये हमारा प्रारंभिक रूप था, उस समय के बाद हमारे साथ जो क्या हुआ, चलो आज मैं आदि मानव का प्रारंभिक रूप आपको दिखाता हूं। ये आदि मानव यानी हमारा ही एक रूप है। हमारा प्रारंभिक रूप क्या था? हम क्यों हमारी लाशें जो है सड़कों पर सड़ रही हैं? आज का मानव लक्स साबुन में नहाकर, अच्छा तेल डालकर, डिटॉल से नहाकर अपने आप को ये समझता है कि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया है। परंतु सड़क पर जब मोटरसाइकिल की टक्कर उसको लगती है तो उसकी दुनिया में होश हवास खत्म हो जाता है।
बता रहा हूँ कि आदि मानव यानी हम मानव अपना प्रारंभिक रूप भूल चुके हैं। अब इस आदि मानव के रूप को देखकर हमें अपना रूप याद आ जाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इसके रूप को देखकर अपना रूप याद नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ बन चुके हैं, आप साइंटिस्ट बन चुके हैं, आप अधिवक्ता बन चुके हैं, आप समाज में डॉक्टर बन चुके हैं, परंतु क्या अत्याचार और अन्याय क्या पृथ्वी से समाप्त हो गया है? अभी नहीं हुआ है और 2 गुना बढ़ गया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों आपकी स्थिति इतनी खतरनाक हो रही है, आप क्यों मर रहे हैं, तूफान में, आंधी में, कोरोना में, महामारियों में आपकी स्थिति दुर्दशा क्यों हो रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आदि मानव है, ये प्रारंभिक रूप हमारा है। अब इसने क्या किया आदि मानव ने? आदि मानव ने हमेशा फ्री का राशन खाया, फ्री का, यानी फ्री को क्यों खाया? आदि मानव का कर्तव्य यानी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य था कि हम सबसे पहले प्रकृति की खोज करते, प्रकृति की खोज करना, यानी हमने दवाइयों की खोज तो की, दवाइयों की खोज की और बाकी खोज की, हमने चांद पर पहुंच गए, समुद्र में पहुंच गए, परंतु हमने कभी प्रकृति के बारे में नहीं जाना। आदि मानव ने प्रकृति को क्या सोचा? आदि मानव जो है हमेशा ही भगवान के भरोसे बैठा रहा। अब आदि मानव भगवान के भरोसे बैठने के कारण, भगवान के भरोसे बैठने के कारण आदि मानव जो है वो मरता गया और मरने के बाद में जो है ये जीता रहा, मरता रहा, जीता रहा, मरता रहा। अब इसी प्रकार मैं आपको आदि मानव दिखा चुका हूं, क्योंकि अभी इसमें आगे और दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको टीवी पर चित्र नहीं दिखा रहा हूं। टीवी पर चित्र देखने के लिए आपके मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है, आपके पास अपने घरों में वीडियो है, आपके पास LCD है, आपके पास कैसेटें हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि ये चित्र दिखाया तो हम रोज देखते हैं, तो रोज मैं इसको आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपकी बुद्धि जो है ना थोड़ा जागृत हो। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रकृति है। अब ये जो शेर है, शेर, अब इस हिरण को, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये हिरण है और ये जो है ये शेर है, शेर। अब ये शेर, ये देख, आप इसको देखिए जंगल में, अब ये हिरण है यहाँ पर, ये शेर जो है अब कैसे जो है ये कैसे इनको जानवरों को जो है मार रहा है। अफ्रीका के जंगल और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में इसी तरह की जो है ये कार्य जो है वहां पर होता है। अब आपको इस पर सोचना है, सोचना क्या है। अब आप ये देखिए शेर जो है इसको, हिरण को कैसे मारता है। अब क्यों मार रहा है? अरे भाई ये देखो तो ये शेर ने यहाँ कौन सा कंपनी लगा रखी है बनने, ये कंपनी लगा रखी है, या ये कंपनी का मालिक है यहाँ, ये व्यापारी है। ये शेर यहाँ क्या है, क्यों छोटा गया जंगल में? ये हिरण क्यों छोटे गए ये जंगल में? अगर आप ये कहेंगे ये तो है ही क्यों भाई, तुम सड़कों पर क्यों मरे पड़े हुए हो, तुम्हारे पैर ऊपर को और सिर नीचे को, है ना, और तुम्हारी लाशें जो है ना वो पुलिस वाले जो है वो डंडा मार नदी में फेंक दो, और कुछ छुपने के लिए ना ईंधन तक भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हाल ये शेर का और हिरण का हो रहा है वही हाल तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, अभी मैं कोरोना काल में जो है ना, जो टमाटर बेचने का रेड़ा होता है, टमाटर बेचने के रेड़े में लाशें जो है ना वो ढोई जा रही थी, यानी कुछ लाशों को फूंकने के लिए ईंधन तक भी नहीं मिला। तो अब आपको देखिए जो हाल ये हो रहा है, यही हाल आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, जिस तरह ये हिरण जो है ना, हिरण तड़प रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी तड़प रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारी टोटल प्रकृति काल है, काल रूप, और हमारे अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों ऐसी मॉनिटरिंग पावर हैं जो पृथ्वी पर सीधे अटैक करती हैं, पृथ्वी पर सीधे मार करती हैं। उनकी मार जीव जंतुओं के ऊपर भी होती है, मनुष्य के ऊपर भी होती है, और मनुष्य के अलावा जितनी चीजें पृथ्वी पर जीवित प्राणी हैं सभी के ऊपर उसका अटैक रहता है या उसको मारती है। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों है? अरे भाई ऐसा इसलिए है कि ये प्रकृति हमारी काल है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इस बात की, इस प्रकृति की खोज नहीं की।
हजारों वैज्ञानिक, करोड़ों वैज्ञानिक हमारे देश में भी हैं, बाहर भी हैं, परंतु क्या किसी वैज्ञानिक ने प्रकृति के ऊपर परीक्षण किया है? आज कोई भी मुझको ये बता दे कि किसी भी साइंटिस्ट ने प्रकृति पर परीक्षण नहीं किया। प्रकृति क्या चीज है, अब आप इसको बता नहीं सकते। प्रकृति काल है या कुछ और है, ये आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये परीक्षण हुआ है, इसकी खोज की गई है, और ऐसी खोज करने में मुझे 22 वर्षों का समय लगा है। मैं आपको शेर और ये इसलिए दिखा रहा हूँ, इस प्रकृति के लक्षण देखने के बाद आप इस प्रकृति को क्या कहेंगे? ये काल रूप प्रकृति है। ऐसा शोध हुआ है, ये पूरा हो चुका है 22 वर्षों में, मैंने किया है। मेरा नाम सतीश कुमार है, सतीश प्रथम है, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे आप इसको देखते जाइए। अब आप इसको देख सकते हैं, ये शेर है, देखिए किस तरह जो है, ये देखिए, ये आप इसको देखिए, ये शेर, और ये देखिए जो पशु है, पशु, ये क्या इनके साथ जो है, आप इसको देखिएगा। अब आप इसको देखिए कि ये जो है, अब ये जिराफ जो है, अब इनको शेर जो है कैसे ये जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रकृति के अंदर ये क्या ड्रामा हो रहा है, मतलब ये क्या नाटक हो रहा है प्रकृति के अंदर, ये ड्रामेबाजी है। अब ये शेर जो है, ये जंगल में यहाँ पर चल रहा है, तो चल रही, तो चल में जो ये पानी के जो होते हैं, ये तो जो ये शेर हैं, देखिए कितनी मात्रा में शेर हैं इस जंगल में हैं, और ये सब मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, मांसाहारी पशु हैं। और यहाँ पर जो है ये मान मांस का जो खेल है, यहाँ पर 24 घंटे चाहे दिन हो या रात हो। अब आप इस प्रकृति का जो चरित्र है, यानी प्रकृति का जो लक्षण है, मैं आपको बताता हूँ लक्षण, जिसको परीक्षण भी, उसका लक्षण जानिए कि हमारी प्रकृति जो है, हम उसको क्या कहें। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी पत्रावली को 4 साल हो गए हैं, और जो है सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने 4 बार जो है आदेश किए हुए हैं डीएम हरिद्वार को, परंतु डीएम हरिद्वार इतने बड़े आदमी बन चुके हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं कि वे अपने अलावा किसी को मान नहीं रहे संसार में। डीएम हरिद्वार ये सोचते हैं कि तुम्हारे से बड़ी पावर जो है वो दुनिया में या भारत में कहीं है ही नहीं। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 बार डीएम हरिद्वार को आदेश किया है, और उन्होंने जो है शासन के आदेश को ठुकरा दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं यदि आपको ये खोज जो मैंने की है तो दिखाऊं क्यों नहीं? अरे भाई, मैंने खोज की है, जेम्स वाट ने खोज की थी, केतली से कोयले का इंजन बनाया था, और इसी प्रकार आगे जो है स्टीफेंसन ने जो है वो डीजल इंजन बनाया था। इसी प्रकार जो है अंग्रेजों ने गुब्बारे में जो मुर्गे को बैठाकर उसमें गैस भर के ऊपर उड़ाया था, तब जहाज की खोज हुई थी। इसी तरह एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। ये सभी खोजें ही हैं, और मैं आपको ये खोज ही दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इस प्रकृति के चरित्र को समझिए। प्रकृति का चरित्र जो है वो काल स्वरूप है, काल स्वरूप, यानी प्रकृति काल है। अब काल किसे कहते हैं? आप ये कहेंगे कि काल किसे कहते हैं। अब आप ये हजारों करोड़ों पशु हैं यहाँ पर, और ये शेर हैं, ये इनको मार मार कर खा रहे हैं। अब आप कहें को खा रहे हैं? आप मुर्गा खा रहे हैं, सुअर को भी, भेड़ बकरियों को खा रहे हैं, बकरे मेंढे सब आपने रगड़ दिए जो भी थे सबने। अच्छा, अब फार्म के फार्म खाली कर दिया आपने, और जैसे आपने खाली कर दिया ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप सड़कों पर पड़े हुए, आप भी नहीं जा रहे हो, जहाँ से आपने इनको रगड़ दिया तो ये आपको रगड़ रहे। अब देखिए, अब आपको दिखाऊंगा कि वही लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति मैंने आपको बताया है। आप ये कहेंगे कि काल क्या है जी। अब मैं आपको काल की परिभाषा बताता हूँ, मानव और काल में क्या अंतर है। अब ये जो है ना, ये आप काल रूप समझिए, काल रूप, क्योंकि ये इनको मार मार कर खा रहे हैं, ठीक है, और जंगल को पूरी बदबू और गंदगी हो गई है। अब आप देखिए कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, मानव क्या है। मानव के अंदर दया, करुणा, ममता, ये सब चीजें होती हैं। और काल के अंदर क्या होता है? काल के अंदर दया, ममता, करुणा, यानी दिल, हृदय काल के अंदर नहीं होता।
अब आप कहेंगे मानव में और काल में मैं अंतर आपको स्पष्ट अंतर बताता हूँ। एक काल होता है, एक मानव होता है। आप कहेंगे जी काल कहाँ रहता है? काल कहाँ रहता है? काल अंतरिक्ष में रहता है। अरे भाई ये जो प्रकृति है, ये सूरज चांद जो है, ये बादल हैं, ये किसने बनाए? ये पृथ्वी किसने बनाई? ये वैज्ञानिकों ने थोड़ा बना दी कहीं? ये जो अंतरिक्ष है, ये आसमान है, ये सूर्य चंद्रमा है, ये बादल है, ये पृथ्वी, ये फसलें जो हमारे लिए, जब ये दाना है, जो दाना है इसका कहीं बीज तो होगा ही। ये पेड़ पौधे बनों में, अरे तुम अपने घर में तो बन लगा रहे, लेकिन ये बन में जो पेड़े उग रहे हैं ना, ये जो पेड़ उग रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये तो बताओ। तुमने अपने घर में लगा दिया पेड़, तो ये लगा दिया, लेकिन जो जंगल में जो ये पेड़ पौधे उग रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ऑटोमेटिक उग रहे हैं। जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनके पास में किनारों पर ऑटोमेटिक पेड़ पौधे उग रहे हैं। आप वनों में जाइएगा, देहरादून साइड में जाइएगा, ऑटोमेटिक पेड़ पौधे बन तैयार हो गए हैं। अरे वो किसने लगाए? अरे ये भाई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रकृति को कुछ नहीं समझ रहे हैं। आप कुछ नहीं समझ रहे हैं तो मोटरसाइकिल की टक्कर लगकर फट आपके पैर ऊपर को हो जाते हैं। थोड़ी देर में आप जो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं? एम्स में। एम्स, ऋषिकेश एम्स, और ये जो है जॉलीग्रांट, हरिद्वार, सहारनपुर वगैरह अस्पतालों कोई कमी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को पता है पैसा बहुत आ रहा है, मरने वाला मरता है और अपना जो है उधर तो अपना चल ही रहा है। काफी टेस्ट के 20-20 हजार रुपए बाजेगी, घर बिक गया, जमीन बिकी, और इधर जो है अपना वो इधर उधर फिरा, फिर कुछ रेडा चला रहे घर जमीन बेचकर। एक टक्कर लगी उनको और एक टक्कर में वो रेडे पर आ गया अपना। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि प्रकृति के इस नाटक को, प्रकृति का जो ये ड्रामा है, अब ड्रामा कौन सा? सन 2013 में, सन 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में भयंकर आपदा आई थी। भयंकर आपदा आई थी, आपदा आई थी। वहां पर जो है भोलेनाथ की, केदारनाथ में बहुत भयंकर पूजा होती है, प्रचंड भक्ति है केदारनाथ में। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप अपने सिर पर ये 0 नंबर की मशीन फिरवाएं, 0 नंबर की, क्योंकि जब सिर पर बाल उड़ जाएंगे ना तो थोड़ी हवा लगेगी खोपड़ी को, और जब हवा लगेगी ना तो थोड़ा दिमाग तेज होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पर इतनी प्रचंड भक्ति होती है, परंतु उसके बाद भी वहां आपदा क्यों आई? आप इस प्रश्न को गहराई से नहीं सोच सकते। सन 2004 में भारत में, जो दक्षिण भारत है, भयंकर सुनामी आई थी, और उस सुनामी का असर कहां तक था? इंडोनेशिया, भारत, जापान, नेपाल और चीन की पृथ्वी तक भी उसका असर था। अभी आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी प्रकृति जो है किस प्रकार काल रूप है। अभी प्रकृति की वो मॉनिटरिंग पावर जो हमारी भूमि को दरारों से फाड़ती है, भूकंप लाती है, ज्वालामुखी को फाड़कर अग्नि बाहर निकाल देती है, ऐसी मॉनिटरिंग पावर को मैं अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक आप देखते हैं।